नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जब आप किसी तरह का आध्यात्मिक या किसी तरह का योगा या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें जाने के लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है और किस तैयारियों को करके आपको जो है उस तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं मानव शरीर की, उनको किए बगैर अगर आप उन चीज़ों में जाएंगे तो वो आपको परेशान करेंगी या दूसरी तरह की तकलीफ़ें भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगा जिनको करने से आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होगा और उसके थ्रू आपको पता लगेगा कि जो है सबसे पहले जो है शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, जिनको बिना किए आप जो है कभी भी स्पिरिचुअल अध्यात्म या किसी भी तरह का जो है ऐसी चीज़ जहाँ से आप जो है जुड़ना चाहते हैं नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होता है दोस्तों, जब आप दिनचर्या में सबसे पहले उठते हैं सुबह, तो आपको जो है बेड पर लेटे लेटे या जहाँ पे भी आप लेटते हैं वहाँ पर लेटे लेटे कम से कम 2 से 3 अच्छी सी अंगड़ाइयाँ लेनी चाहिए, जिससे आपका जो शरीर होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो अच्छी तरह से जो है रिलैक्स होकर खुल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इस तरह की जो चीज़ होंगी वो आप देखेंगे कि लगभग सभी प्राणी, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी करते हैं। जब वो नींद से जागते हैं तो वो अपने शरीर को, अपनी मांसपेशियों को दुरुस्त करने के लिए आप देखेंगे तो एक अच्छी तरह से अपने उनको जो है स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और जिसको आप बोलते हैं कि अंगड़ाई लेना, वो अंगड़ाई लेकर जो है अपने शरीर को दुरुस्त करते हैं। दोस्तों उसके बाद सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आप परमात्मा का धन्यवाद कीजिए हाथ जोड़कर कि उसने जो है आपको इस लायक बनाया है कि आप जो है वो सुबह को देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात में सोते हैं लेकिन सवेरे की सुबह नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप शुक्रिया कीजिए परमात्मा का। और उसके साथ साथ दोस्तों अगला जो इसमें जो इस रूटीन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये होता है कि आप जब उठ के बैठें तो आपको बिना कुल्ला दतून किए या कुछ भी किए आपको जो है वो 2 से 3 गिलास पानी, जितना आप आराम से ईज़िली पी सकते हैं, वो तुरंत पी लेना चाहिए। बिना कुल्ला किए इसलिए पीना चाहिए क्योंकि उस समय मुंह के अंदर जो राल होती है, जिसको आप बोलेंगे मुंह के अंदर जो उस समय थूक आता है, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं कि उसके अंदर आप देखेंगे तो घावों को भरने की जो है अद्भुत क्षमता होती है। दोस्तों उसी अद्भुत क्षमता के कारण जब आप उस लार को अंदर ले जाते हैं तो वो आपके शरीर में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में हर जगह जाता है और शरीर की जो मृत कोशिकाएं होती हैं, इंजर्ड कोशिकाएं होती हैं, उनको रिपेयर करने में मदद करता है। और उसके अलावा दोस्तों जब आप इस तरह की जो है चीज़ करते हैं, पानी पी लेते हैं, अगर वो पानी तांबे के किसी बर्तन में रखा हुआ होगा तो वो आपको विशेष फ़ायदा करेगा। उसके बाद जो है आप अपने जो दैनिक दिनचर्या होती हैं वो कर सकते हैं। आप जो है बाथरूम जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं और थोड़ा हल्का व्यायाम करके ही जो है स्नान कीजिए। हल्का व्यायाम जब आप करेंगे तो वो खुली हवा में होना चाहिए। हल्का फुल्का इसलिए होना चाहिए ताकि वो जो है आपको कुछ ताज़ी सांस, ताज़ी हवा का जो है स्मरण करा सके। और जो सूरज जो होता है उसकी जो हल्की किरणें होती हैं सवेरे के टाइम पर आप देखेंगे तो जब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है, वो किरणें जब आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपके शरीर को जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, जो आपको कई तरह की जो है बीमारियों से दूर रखता है, आपके शरीर को इम्यूनिटी जो है प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों आप नाश्ता जो है ले सकते हैं स्नान वगैरह करने के बाद, उस व्यायाम को करने के बाद। और नाश्ता भी आपका इस तरह का होना चाहिए दोस्तों कि आप जो है सबसे पौष्टिक जो खाना है वो सवेरे का होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ते को स्किप कर देते हैं, और लेकिन ये सबसे ज़रूरी होता है कि सवेरे का जब आप पहला रूटीन जब खाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौष्टिक चीज़ों का आहार करना चाहिए। लोग कई तरह के जो है आहार इस्तेमाल करते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चने भिगो के रखते हैं, उनका सेवन करते हैं जो है सवेरे, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई तरह की दालों को भिगो के रखते हैं, उनको खाते हैं। तो दोस्तों ये अपनी अपनी तरह का अलग अलग डिपेंड करता है कि आप जो है कितना परिश्रम करते हैं, आप अपने शरीर से कितना काम लेते हैं, उसी के मुताबिक आपके जो है नाश्ते का भी चयन होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया, जब आप इस रूटीन को करेंगे कि सवेरे आप उठ के परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, आप अपने शरीर को जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज से डेली जो है
दुरुस्त करेंगे। उसके अलावा जो है आप सवेरे उठकर जो है वो 2 से 3 गिलास जितना भी पानी आप पी सकते हैं, जैसे ही आप उसको पिएंगे तो उस पानी का रोल इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके शरीर के अंदर का जो भी टॉक्सिन्स होता है उसको वो पानी जो है खींचकर आपके यूरिनरी ट्रैक में ले जाता है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले जाता है। तो टॉक्सिन्स जो होते हैं या डेड सेल्स जो होते हैं वो जो है सिस्टम से बाहर होते हैं। उसके बाद आप अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ आपका शरीर जो है वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी होगी। अगली वीडियो में मैं कुछ और रोचक जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।